जय हो। आप सभी को नव संवत्सर की बधाई। वीर निर्वाण संवत 2057 शुरू हुआ, उसकी आप सभी को बधाई। और समयवज्जिका ये पुस्तक जो आप सब लोग इतनी जिज्ञासा से, इतने एंथुजियाज्म के साथ मुझे विराट गुरुदेव रचित ये पुस्तक आप सभी पढ़ रहे हैं, और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसके लिए आपका आभार। आभार गुरु चरणों में, जिन्होंने हमें यह अद्भुत ज्ञान दिया। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को भाव वंदन और कोटि कोटि आभार। जो ये ज्ञान उन्होंने हम तक पहुंचाया, इसकी बारीकियां, इसकी इंट्रिकेसीज हम तक पहुंचाई, वो अद्भुत है। हम आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया है, तो हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा हम रिवीजन कर लें। अध्याय 1 में हमने ये जाना कि सामायिक क्या है और क्यों की जाए, है ना। तो उसमें हमने सामायिक के बारे में जो एक प्रचलित मान्यताएं हैं उसके बारे में जाना, और ये जाना कि सामायिक एक्चुअली ग्रुप में करने लायक है नहीं, ये एक वैयक्तिक साधना है, इंडिविजुअल साधना है, जिससे हम सभी को गुजरना है। फिर हमने सामायिक शब्द की अर्थ जाने, अलग अलग उसका जो संधि विच्छेद है वो करते हुए हमने जाना, और मुख्यतः 2-3 अर्थ हमें जानने योग्य है कि सामायिक यानी समय को जीना, सामायिक यानी समभावों में जीना। मैं जस्ट एग्जिस्ट दे रही हूँ, 2 चीजों का ध्यान रखें। 2 चीजें हमें इस साधना से गुजरते हुए अनुभव में आ रही है या आने वाली है, कि हमारे एफर्ट्स क्या होंगे कि हम समय को जीना सीखें। समय यानी काल या टाइम का वो इनडिविजिबल पार्ट कि उसके आगे वो अब और डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं मोटा मोटी तौर पे कहूं तो हम प्रेजेंट में जीना सीखें। पास्ट को डिलीट करते जाएं। पास्ट को डिलीट करना यानी मेमोराइज क्यों करना किसी भी चीज को, है। उस मेमोराइज करने के चक्कर में हमारी भविष्य क्रिएट होता जाता है। तो आपने किसी चीज को जिया, फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली गई है ना, कल भाई दूज थी, अभी कल परसों और कोई नया त्योहार होगा, ज्ञान पंचमी आने वाली है। हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलर कमेंट नहीं है। जैसे भाई दूज थी, अब भाई दूज हुई, आपने अपने भाई को देखा, बहुत खुश हुए, आप बड़े चाव से उसके लिए कुछ मिठाई या आपने अपने हाथ से बनाया वो लेकर गए हो, आपने बहुत सुंदर से खुद को सजाया है, गए हो। ये सिर्फ आप जानते हो और आपका भाई जानता है कि जब आपने प्रेम से भरकर अपने हाथों से बनाई हुई कोई चीज अपने भाई के मुंह में रखी, तो उस मोमेंट को जो आपके भाई ने जिया और उस मोमेंट को जो आपने जिया, या जो भाई जुड़े हुए हैं, तो जिस मोमेंट को भाई ने जिया और जिस मोमेंट को बहन ने जिया, वो बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। अब उस मोमेंट को हम रुइन कैसे करते हैं, खराब कैसे करते हैं, कि हम वी आर वेरी कॉशियस फॉर टेकिंग पिक्चर्स। हम बड़े कॉशियस होंगे कि उसकी पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि हमने ऐसे बनाया वैसे बनाया, फिर माइंड में एक कल्पना कर लेंगे कि जब मैं अपने भाई को खिलाऊंगी, वो बहन कल्पना कर लेगी, तो मेरा भाई उसको देखकर ये कहेगा, वो कहेगा, वैसा कहेगा, या भाई जो गिफ्ट अपनी बहन के लिए लाया है वो जब देगा तो बहन ऐसे रिएक्ट करेगी वैसे। अभी क्या हुआ, दोनों के दिमाग में अलग अलग खिचड़ी पक गई। और जब आपने प्रेम से भरकर उस मोमेंट में आप दोनों साथ आए, लेकिन कैसे साथ आए, पुराने इमेजिनेशन को लेकर जो मेमोरीज बन चुकी, अब दोनों ने रिएक्ट अलग अलग तरह से किया। जो एक्चुअल में हुआ है, उस मोमेंट में हुआ है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन के जो चित्त हैं वो पिक्चर ढूंढ रहे हैं जो उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट कर ली।
और ये हर पल होता रहता है। लेकिन सामायिक क्या कह रही है हमें कि समय को जियो। इस समय आप किस तरह से उस मोमेंट को रिस्पॉन्ड करते हो, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और वो तब आनंद आता है जब आपके अंदर पिछली कहीं कोई बही खाता होता ही नहीं। दूसरा है समभावों में रहना। अब जब सामने वाला वैसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसी पिक्चर आपने बनाई, तो क्या होगा? आप मायूस हो जाते हो, कई बार गुस्से में आ जाते हो, कई बार डिप्रेशन में आ जाते हो, कई बार खेदित होते हो, कई बार बुरा लग जाता है ना? मामला सारा गड़बड़। अभी क्या हो गया? सामयिक आपको क्या सिखा रही है कि समभाव में रहो, न्यूट्रल रहो, ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, ना बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओ। अभी क्या होगा कि जो रिस्पॉन्ड करोगे दैट वुड बिकम, उस पल का जो आपका परिणाम है वो बन जाएगा। तो दो चीजें मोटा मोटी तौर पे हमने ये सामायिक का अर्थ जानते हुए सीखी। पहला, समय को जीना सामायिक है। दूसरा, समभावों में जीना। और ये जो प्रयास है, ये जो एफर्ट है, जो प्रैक्टिस है, दैट इज कॉल्ड सामायिक। फिर हमने जाना कि सामायिक में हमें कैसे कुछ चीजों को अपने लाइफ में, हमारे वो कहते हैं ना थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए। तो पेज नंबर 19 पर हमने कुछ पॉइंट्स सीखे, क्योंकि ये जो हमने बात की ना, समता, समभाव या सम्यक्त्व, ये कोई जबरदस्ती आप ओढ़ नहीं सकते हो। नहीं नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, यू कैन डू दैट। आप रिएक्ट करने के पीछे जो आपका थॉट प्रोसेस है, आप उसको बदलो। और उसके लिए लगभग 16 पॉइंट्स पेज नंबर 19 और 20 पर दिए गए हैं। तो ये चीजें आप बराबर, इसका एक प्रश्न भी आया था कि महाराज साहब आप जब ये बोल रहे हो तब चीजें समझ आ रही है, बहुत अच्छी भी लग रही है, और हम एफर्ट्स भी करते हैं, एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर डूइंग, गिविंग ऑल योर ट्रू एफर्ट्स टू दिस। लेकिन 10-15 दिन के बाद जब ये किताब खत्म हो गई या जैसे बीच में गैप आ गया, तो हम वापस वहीं के वहीं। सो हाउ टू डू इट? मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। सारी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। अभी आपने ये 16 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, एक पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट, आप लाइन से भी मत जाओ, आप सीक्वेंस से मत जाओ, कोई भी एक पॉइंट जो आपको लगता है ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, या चलो कमजोरी नहीं, रैंडमली आपने एक पॉइंट पिक किया, उस पॉइंट को सप्ताह भर 10 दिन आप, मतलब जैसे एक वो ध्यान रखते हो ना कि मुझे विटामिन टैबलेट खानी, वैसे ध्यान रखो, उसे एक ही पॉइंट पर वर्क करो और दिन भर उसी पर आपका वो चलता रहे कि एवरी टाइम यू कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ, वो पॉइंट दिमाग में रहे, बाकी कोई पॉइंट ना रहे। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसे जैसे आप वर्क करोगे वो पूरा आपके सेंसेस में चला जाएगा, वो डीप सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब में चला जाएगा वो, मतलब आपके एक पूरी संज्ञा में ही बस जाएगा। एंड नाउ आपको फिर उसको शब्द रूप में, मतलब रट कर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस लाइन के द्वारा जो एसेंस है वो आपके अंदर पूरी तरह से जज्ब हो जाएगा। फिर हमने जाना उसको और आगे कि समभावों की प्राप्ति का अर्थ क्या है, रति अरति, वो सब जाना। फिर हमने जाना कि सामायिक अतीत का विसर्जन है और उसके 6 स्टेप्स हमने जाने, और ये 6 स्टेप्स हम जगह जगह जानते जाएंगे। जिन लोगों ने सफलता का एकमात्र सूत्र प्रतिक्रमण किताब किया वो भी जानते हैं कि ये जो 6 स्टेप्स हैं हमारे, पचखामी, पजुआसामी, पडिक्कवामी, निंदामी, गरहामी और अपानी बोसिरामी, तो ये जो 6 स्टेप्स है, आप कदम कदम पर इसको अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग लैंग्वेज से आप जानते जाओगे। उसके बाद हमने समय क्या है, कर्ता भाव का भाव, सामायिक, वो जाना। और फिर हम अध्याय 2 हमने शुरू किया था जिसमें सामायिक का विज्ञान, समय क्या है, उसके फिजिकल डायमेंशंस क्या है, वो जाना। और उसके बाद हमने षट द्रव्य विज्ञान शुरू किया। षट द्रव्य विज्ञान यानी जो 6 आपको कहे गए, आप चाहे उसे सब्सटेंस कहो चाहे कुछ भी कहो, जो 6 मीडियम कहे गए, हमने उसके बारे में बात की। दैट वाज धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,
काल, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। धर्मास्तिकाय यानी मीडियम ऑफ मोशन, अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट। या हम कहें कि ये दो मोटिवेटिंग सब्सटेंसेस हैं, जहां एक किसी भी सब्सटेंस में मोशन को इंस्पायर करता है, इंस्टिगेट करता है, मोटिवेट करता है, और दूसरा उस मोशन में बाधा क्रिएट करता है या उसको रोकता है, या हम कह सकते हैं इट इज मीडियम ऑफ रेस्ट, या हम कह सकते हैं ये पोजीशन शो करता है। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। फिर हमने स्पेस के बारे में जाना, फिर हमने टाइम के बारे में जाना, और धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के बारे में हमने पूरा एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लिया। कई लोगों का मैसेज भी रहा कि महाराज साहब हमें नहीं समझ आ रहा है, मेरा उनसे इतना ही कहना है, एक बार सुन लो। कहीं ना कहीं कभी कोई चीज सामने आएगी, यू विल बी एबल टू रिलेट। इन दो को मैं एक सिंपल सी लाइन में आपको अगर समझाना चाहूं, या मैं कहूं कि आपको कैसे याद रखना है, तो बस इतना याद रखो कि जब भी जो चीज गतिशील है वो धर्ममय है, एंड एनीथिंग विच इज स्टैग्नेंट वो अधर्ममय है। और किसी की भी गति में अगर आप बाधा उपस्थित कर रहे हो, तब भी आप अधर्म कर रहे हो। ये दो चीजें ध्यान रख लो। किसी की सहज गति को अगर आप रोक नहीं रहे हो, उसमें हेल्पफुल बन रहे हो, उसमें कोऑपरेट कर रहे हो, तो आप उसकी सहज गति में सहायक बन रहे हो, आप धर्ममय हो। अपने ऊपर भी अगर आप एवरी मोमेंट आप ग्रो कर रहे हो, जैसे आप कल थे वहां से मैं तो कह रही हूँ 0.001% भी अगर आप मूव कर रहे हो, लेकिन आप 1 महीने से, 6 महीने से, या 6 साल से, या कई लोग तो 16 साल से, 26 साल से एक ही तरह की सोच में जी रहे हैं, एक ही तरह का टेस्ट खाएंगे, एक ही तरह, जैसे रुक गए हैं, वो जड़ हो गए हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी, उनकी चॉइसेस भी, उनका बैठने उठने सोने सोचने जीने का तरीका भी अगर स्टैग्नेंट हो गया है, दे नीड टू थिंक ट्वाइस। फिर हमने किया आकाश के बारे में। हमने जाना आकाश क्या है, स्पेस क्या है, और स्पेस के बाद हमने टाइम के बारे में जाना। तो हमने टाइम के भी, काल जो द्रव्य है उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में भी बात की, और हमारे सूत्रों में जिस तरह से काल को डिफाइन किया गया है, द्रव्य काल, अद्धा काल, यथायुष काल, उपक्रम काल, देश काल, मरण काल, प्रमाण काल, वर्ण काल और भाव काल, हमने इसके बारे में जाना है। फिर उसके बाद हमने टाइम के जो फिजिकल अवधारणाएं हैं, जो हाइपोथेसिस है, उसके बारे में जाना। कंसेप्चुअल टाइम, प्रीसेप्चुअल टाइम, फिजिकल टाइम एंड एब्सोल्यूट टाइम। क्या हाइपोथेसिस है, कैसे है, ये इसका हमने बहुत ही डीपली उसको समझा। इन शॉर्ट हम एक जगह इसमें ये बात कर लें कि साइंस कहता है कि टाइम इज द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस, और दर्शन, फिलॉसफी, जैन दर्शन ये कहता है कि पूरा की पूरा आकाश यानी पूरा की पूरा स्पेस वो टाइम में समाया हुआ है। और साइंस उल्टा कह रहा है। साइंस कह रहा है कि जो टाइम है वो स्पेस का एक पार्ट है, लेकिन दर्शन अलग कह रहा है, और इसको हमने डिटेल में समझा है पूरा, है ना। अब पेज नंबर 66 तक ये हमारा पूरा एक तरह से रिविजन हुआ। आई इनवाइट एनी क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं आप सब लोगों से कहूंगी जिन लोगों ने कुछ मिस कर दिया है, टेक एफर्ट्स और एक काम करें कि जितना कुछ पुरानी जो आपकी इसमें ऑडियोज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। आपने नोट किया होगा कि अभी तक हमने सामायिक का विधि विधान, सामायिक के क्या प्रोसीजर है, क्या क्रिया है, अभी तक हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया, कारण कि उसमें जो एक एक शब्द से गुजरने वाले हैं उसकी पहले हमें डिटेल जानकारी तो हो जाए, तब हम उस प्रोसेस से गुजर पाएंगे। कौन सा प्रोसेस है, उसे गुजरना कैसे है, उसकी पूरी तैयारी हमारे पास हो जाए, इसलिए वो सेकंड इसका खंड आएगा। आज हम 5वां जो द्रव्य है जीवास्तिकाय,
अब हमारे पास दो बचे हैं, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। और पेज नंबर 67 पर ये है जीवास्तिकाय। पांचवा द्रव्य, षट द्रव्यों को जानने वाला एकमात्र चेतन द्रव्य जीवास्तिकाय है। इन 6 द्रव्यों में से एकमात्र जो कॉन्शियस सब्सटेंस है, जो इन सारे ही बाकी के 5 द्रव्यों को जानने वाला है, एक्सप्लोर करने वाला है, ही इज द नोअर, ही इज द सीकर, वो कौन है? ये जीवास्तिकाय है, जिसको हम जीव भी कहते हैं। समस्त आत्माओं के आत्म प्रदेशों के समूह रूप द्रव्य को जीवास्तिकाय द्रव्य कहते हैं। जितनी आत्माएं, अनंत अनंत आत्माएं हैं, जितनी आत्माएं इस पूरे आकाश में, स्पेस में, इस टाइम में मौजूद है, आप उसे ब्रह्मांड कह लें, आप उसे सृष्टि कह लें, सृष्टि में जो भी मौजूद है, जो भी आत्माएं मौजूद है, उसके आत्म प्रदेश, यानी आत्म प्रदेश अलग अलग उसके डिविजन्स, उसके पूरे जो समूह, उनका जो पूरा ग्रुप अगर बना दिया जाए तो वो जो एक द्रव्य बनेगा उसे जीव कहा गया है। अस्तिकाय अर्थात प्रदेशों का समूह, अलग अलग जो प्रदेश यानी डिविजन्स कह सकते हो, टुकड़े कह सकते हो। जैसे हमारे यहाँ होता है ना देश, प्रदेश, प्रदेश या राज्य है ना, वैसे ही प्रदेशों का समूह। तो यह द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से अनंत है, इनफाइनाइट है, क्षेत्र अपेक्षा से लोक प्रमाण है, काल की अपेक्षा से आदि अंत रहित है, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं, इसका कोई एंड नहीं, और भाव की अपेक्षा से अरूपी है, इसका कोई रूप नहीं है, ये अरूपी है, जीव है, शाश्वत है और लोक व्यापी है, पूरे लोक में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर उसके खंड में व्याप्त, पूरे के पूरे लोक में व्याप्त है। अनंत जीवों के समूह रूप होने के कारण इसे द्रव्य से अनंत द्रव्य कहा गया, क्योंकि अनंत जीव है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स है यहाँ पर, इसलिए इसको अनंत द्रव्य कहा गया। चूंकि धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय लोक प्रमाण है, मतलब वो सिर्फ लोक में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जीव को भी लोक प्रमाण कहा गया। काल से भी ये द्रव्य भी अनंत द्रव्यों के समान है, अन्य समस्त अलग की तरह, इनकी कोई स्टार्टिंग नहीं, कोई एंड नहीं, आदि अंत रहित है। ये द्रव्य वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है, दृश्यगत नहीं है, आप सोल को टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, तो ये आप इसको देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। इस द्रव्य की सर्वोपरि विशेषता इसका उपयोग गुण है। अब उपयोग का मतलब यूज नहीं है, उपयोग का अर्थ है कि ये जानने का इसमें एक भाव रहता है, इसकी क्वालिटी है कि ये हर चीज को जान रहा है। ये द्रव्य समस्त द्रव्यों को जानने देखने की क्षमता वाला है, ये बाकी के 5 द्रव्यों को देख भी रहा है और जान भी रहा है। अतः अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वीर्य, आनंद युक्त है। चूंकि ये सबको देख रहा है, जान रहा है, तो इसका जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो इनफाइनाइट है। दर्शन, देखने का गुण, वो भी इनफाइनाइट है। वीर्य, इसका पोटेंशियल, और आनंद, जैसा एक जीव है वैसे ही समस्त जीव है, किंतु उन पर रहे हुए कर्म आवरण की वजह से समस्त जीवों का उपयोग गुण भिन्न भिन्न है। सारे आत्माएं एक जैसी है, सारे जीव एक जैसे हैं, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है, बट वो अलग तरह से क्यों रहते हैं? क्योंकि सबके कर्म के आवरण जो है वो अलग अलग है। तो जब सबके आवरण अलग अलग है, आप इसको इस तरह से समझो कि सारे ही मेल्स और सारी ही फीमेल्स की बॉडी बिल्कुल सेम होती है, कहीं कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी अलग नजर आते। क्यों? क्योंकि स्किन टेक्सचर अलग है, हाइट अलग है, किसी की बॉडी हैवी है, किसी के शोल्डर्स ब्रॉड है, छोटे, बाकी अंदर का सारा सिस्टम सेम है। अगर उनकी फिजियोलॉजी देखी जाए सब सेम है,
लेकिन कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर बनावट चेंज है, कपड़े जो पहनते हैं वो चेंज है। अगर किसी का चेहरा बंद कर दिया जाए तो एक सिंपल हाइट और सेम कलर वाली तो सारी बॉडीज एक जैसी लगे, लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसे हो रहे हैं? उनके चेहरे से, उनके कपड़ों से। उसी तरह से सारे सोल सेम है, लेकिन उन पर लगे हुए कर्म आवरण के कारण वो अलग अलग, उनका जो उपयोग गुण है, द वे दे रिस्पॉन्ड, द वे दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स, वो अलग अलग है। उनका जो प्रोजेक्शन है, उनका जो रिफ्लेक्शन है, या उनका जो अगेन वो जो चीजें अपने अंदर इम्बाइब कर रहे हैं, वो अलग अलग है। इसीलिए शास्त्रकार ने उपयोग गुण को चंद्रमा की कला के दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे चंद्रमा तो चंद्रमा है, लेकिन हमको जो दिखाई देता है चंद्रमा, वो कभी घटता हुआ और कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी है कि जो उसका एग्जिस्टेंस है चंद्रमा का, वो घटता बढ़ता है, नहीं। द मून इज एज इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो पृथ्वी है उसके इर्द गिर्द वो जो अपने घूमता रहता है, उसका जो ऑर्बिट है उसमें वो उतना ही है। कोई चांद एक दिन टूट के गिर जाता है और पतला सा हो जाता है, फिर एक दिन मोटा हो जाता है, कुछ खा पी लेता है, ऐसा थोड़ी होता है। वो अपनी ही है, बट द वे वी सी इट, हम जिस तरह से देख पाते हैं कि आज ये जो चांद घटता बढ़ता रहता है और हमको घटता बढ़ता दिखाई देता है, इसको कला कहते हैं, है ना। जो चांद की ये जो घटने बढ़ने की जो है, इसको ये घटता बढ़ता जो दिखाई दे रहा है, इसके एग्जाम्पल से उपयोग गुण को समझाया गया कि जितने जिस पर कर्म आवरण कम ज्यादा होंगे, वो उपयोग गुण वैसा ही जीवों का उपयोग गुण है। इसी प्रकार जीव द्रव्य का उपयोग गुण सांसारिक अवस्था में कभी हीयमान तो कभी वर्धमान रहता है। हीयमान यानी कम होते जाना, वर्धमान यानी बढ़ते जाना। समस्त सिद्ध आत्माएं एक शरीर के उपयोग गुण वाली है। जो सिद्ध हो चुकी आत्माएं, जो सोल्स इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुके, सारे कर्मों के आवरण से मुक्त हो चुके, उन सबका उपयोग गुण एक जैसा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। कुछ दार्शनिक समस्त जीवों को एक ही मानते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार नभ का एक चंद्र, नभ यानी आकाश, उसका एक चंद्र सभी सर सरोवर में पृथक पृथक भासित होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म, एक ही चेतन तत्व समस्त शरीरों में अलग अलग भासित होता है। कुछ अलग अलग फिलॉसफीज हैं इस सृष्टि को मानने के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई ये चेतन तत्व तो एक ही है, लेकिन जैसे चंद्रमा आसमान में है, किसी ताला में वो छोटा दिखाई देगा, किसी में बड़ा, किसी में ब्राइट, किसी में अलग अलग दिखाई देगा। तो उसी तरह से ये सब मानव शरीरों में या किसी भी जो भी लिविंग बीइंग्स है, उन सब में ये जो चेतन तत्व है, जिसे हम जीव कह रहे हैं या आत्मा कह रहे हैं, वो सब में अलग अलग महसूस होती है। जैन दर्शन के अनुसार स्वभाव में अवस्थित समस्त आत्माएं एक शरीर की होती है। स्वभाव में अवस्थित कौन है? सिद्ध। फिर भी वे एक में एक नहीं होती, मतलब एक सरीखी होती है, एक जैसी होती है और एक ही होती है, लेकिन फिर भी वो एक के अंदर एक मिक्स्ड नहीं होती। द्रव्यों में सामान्य रूप से रहा हुआ अगुरु लघु नामक गुण एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पृथक सत्ता का कारण है। गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। तो अगुरु लघु का मतलब क्या हुआ? ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। तो सामान्य रूप से रहा हुआ अगुरु लघु नामक गुण एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पृथक सत्ता का कारण है। तो ये सामान्य रूप से जो एक गुण होता है अगुरु लघु गुण, ये एक जो द्रव्य है उसे दूसरे द्रव्य से उसकी जो सुप्रीमेसी है या उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको अलग कर देता है। इस अगुरु लघु गुण के कारण एक सिद्ध का स्वरूप दूसरे सिद्ध में लीन नहीं होता, मतलब वो
एक में एक नहीं हो जाता। जैसे एक ग्लास का पानी अलग है, दूसरे ग्लास का पानी अलग है, ठीक है, आप दोनों को मिक्स करो और वो एक में एक हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो पानी पानी है, ये पानी पानी। जैसे आप तेल और पानी को एक ही ग्लास में डालोगे तो तेल तेल है, पानी पानी है। लेकिन यहाँ मैं तेल का एग्जाम्पल दे नहीं सकती क्योंकि तेल और पानी अलग अलग हो जाएंगे। पर कहने का अर्थ ये है कि वो पानी एक जैसा है, वो भी पानी एक जैसा है, दोनों एक सरीके हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बदलता। जुड़ना व एकात्म होना दो अलग अलग बातें हैं, ये समझना जरूरी है। जुड़ना तो क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, अब एक तीसरा ही रूप बन गया। पहला और दूसरा दोनों का रूप आपस में मिक्स हो गया, लेकिन यहां मिक्स नहीं हो रहा है, एकात्म है। यानी दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, जरा भी अंतर नहीं है, जैसा ये है वैसा ही वो, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग है। जो गुरु या लघु होते हैं, जो पुद्गल हैं, जो छोटे या बड़े होते हैं, वो क्या है? पुद्गल है, मैटर है। उनमें या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, उनमें आकर्षण विकर्षण शक्ति होती है। अतः वे बूंद में बूंद की तरह जुड़ सकते हैं और वियोग भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। इसे हम एक में एक होना समझते हैं, मगर ये हमारी भूल है। हम समझते हैं कि ये जो अट्रैक्ट और रिपेल हो रहे हैं ये एक में एक हो गए, लेकिन ये एक में एक नहीं हो रहे। जो वापस अलग हो सकता है वो एक जीव कैसे बना? जिसे हम आत्मा कहते हैं वो जीवास्तिकाय का एक चरम बिंदु है, वह अगुरु लघु होता है। बाकी जो जीव है वो सब कर्म आवरण से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसे हम आत्मा कह रहे हैं वो क्या है? वो जीवास्तिकाय का अल्टीमेट पॉइंट है। वहां पे न गुरु होता है न लघु होता है, वो सारे उन चीजों से परे होता है। अतः न किसी से जुड़ सकता है, न पृथक हो सकता है, ना तो वो किसी से जुड़ सकता है ना अलग हो सकता है। यही कारण है कि हर स्वतंत्र जीव की योग्यता समान होती है, उसका जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। इसी कारण जो जीव अपनी योग्यता प्रकट कर पाए, उन्होंने उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की, यानी पूरी सृष्टि का मालिक मैं ही हूं। आत्मा अर्थात जीव की देह से परे चेतन शक्ति की बात भिन्न है। आत्मा की जो देह है उससे परे आप कॉन्शियसनेस की जब बात करते हो तब आप शरीर की बात नहीं कर रहे हो, तब आप केवल कॉन्शियस की बात कर रहे हो, केवल सोल की बात कर रहे हो। वो जो सोल है वो ना भारी होता है, ना हल्का होता है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, बस शून्य होता है। यू कैन जस्ट फील इट, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, बस यू कैन फील इट। वो है भी लेकिन शून्य है, एग्जिस्टेंस है बट फिर भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अतः एक आत्मा संपूर्ण लोक में व्याप्त हो सकती है और सारी आत्माएं एक दूसरे में समा सकती है, मगर ऐसी स्थिति में वो पुद्गल की तरह आकाश में स्थान नहीं घेरती। मतलब वो पूरे लोक में व्याप्त है, ठीक है, लेकिन स्पेस में आप उसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते। व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस। वे स्वयं समय हो जाती है, उनका कोई डायमेंशन नहीं है। अब वो खुद फोर्थ डायमेंशन में हो गई, क्यों? क्योंकि स्पेस पूरा की पूरा टाइम में समाया हुआ है। एक ही अवगाहना में हजारों लाखों बल्कि अनंत आत्माएं अवगाहित हो सकती है। अवगाहना इज लाइक आप एक डायमेंशन भी कह सकते हो या उसका एक मेजरमेंट कह सकते हो। मतलब एक मेजरमेंट में हजारों लाखों इनफाइनाइट सोल्स भी मेजर हो सकते हैं। चूंकि आत्मा स्वयं चेतना है, आप सोल कहो या कॉन्शियसनेस कहो, इट्स सेम। हर आत्मा सृष्टि की संपूर्ण चेतना है, हर सोल इस पूरी सृष्टि की कंप्लीट कॉन्शियसनेस है और इसलिए एग्जिस्टेंशियल रूप में ये अलग भी एग्जिस्ट करती है। अब अलग भी एग्जिस्ट करती है और एक में एक भी है, दोनों चीजें हैं। साधारण जीव इस स्थिति को प्राप्त नहीं होता। अब जो चीज
हम पहुंचे ही नहीं है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एक लिमिटेड जो हमारी सोच है, एक लिमिटेड हमारी समझ है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस चीज को कभी हमने अनुभवा ही नहीं है उसको हम शब्द से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक बार सुनने के लिए सुन लीजिए, समझने के लिए समझ लीजिए। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू ऑन दीज मैटर्स, क्योंकि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट के लॉजिक्स हैं, है ना, वो एक बहुत ही लिमिटेड लिमिटेशन में है, हम सोच ही नहीं सकते। और उसका कारण क्या है कि पुद्गल में आकर्षण विकर्षण शक्ति होती है, वो आत्मा के भाव कल्प से आकर्षित होकर उसे घेरे रहती है। आत्माएं साधारण जीव स्थिति को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि कर्मों के आवरण उससे चिपके हुए हैं, वो अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपेल भी होते हैं। अतः हर जीव अलग अलग देह रूप में भाषित होता है। हमें आत्मा सेम है, उसका अपना कोई आकार नहीं, लेकिन कर्म आवरण के कारण जैसा उसका शरीर बना है, जैसी उसकी बनावट बनी है, तो हमको सारे शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं। आत्मा पर आवृत इस पौद्गलिक घेरे से अपने आप को मुक्त करवाना ही सामायिक साधना है। इस प्रकार हम समझ पाएंगे कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक व संपूर्ण योग्य सत्ता होते हुए भी किसी पुद्गल, आकाश, धर्म व अधर्म को कभी नहीं छूती। एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक है और कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन फिर भी वो न किसी पुद्गल को छूती है, न आकाश को, वो बाकी के 5 द्रव्यों को छूती ही नहीं है, खाली समय में अवस्थित होती है। वरना एक ही आकाश प्रदेश पर रहे हुए, एक ही स्पेस जो उसका पोजीशन एक पिन पॉइंट है, उस पर रहे हुए जीव प्रदेश, पुद्गल प्रदेश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आपस में संयुक्त नहीं हो जाते, आपस में पूरा गड्ढम-गड्ढ नहीं हो जाता, किंतु ऐसा होता नहीं है। तथापि अवगाहना की अपेक्षा से अस्तित्व अलग रहते हुए भी समस्त सिद्धों में संपूर्ण समय एक सा व्याप्त होता है, अतः एक ही आया का भाव ही रहता है। आप उसकी कहीं पोजीशन नहीं मार्क कर सकते, बिकॉज इट इज बियॉन्ड डायमेंशंस। इसलिए सारी आत्माएं अलग होते हुए भी एक ही है और एक होते हुए भी अलग है। हाँ, विभाव दशा में जरूर विचित्रता होती है, जब तक स्वभाव है तब तक कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, लेकिन विभाव दशा में जरूर विचित्रता होती है। अतः एक भी सांसारिक प्राणी दूसरे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के माइन्यूट से माइन्यूटेस्ट भाव कल्प अलग अलग है, और वो हर भाव कल्प, हर हमारी विभाव दशा हमें शेप कर रहा है, न अवगाहना के दृष्टिकोण से, न भाव संचरण के दृष्टिकोण से। सभी के कर्मावरणों की भिन्नता से ये विचित्रता होती है। इस विचित्रता का हेतु है आत्मा का अपना अपना उपादान, द वे इट प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ इनटू दिस स्पेस। भाव योग्यता व भावों की विचित्रता ही संसार को उत्पत्ति, द्रव्य व विनाशमयी पहेली बनाती है। जो एक जीव की भाव की योग्यता है और भावों की विचित्रता है, उसी के कारण वो खुद को स्पेस में वैसा प्रोजेक्ट करता है, और प्रोजेक्ट करता है तो वैसा खुद क्रिएट भी होता है, वो चलता भी है और डिस्ट्रॉय भी होता है। जड़ पदार्थ, मैटर में ऐसी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। पूरे लोक के समस्त जीवों द्वारा प्रतिपल भाव प्रसारण ही जड़ का भाग्य है। पुद्गल का क्या काम है कि एक जीव जब वो सारे भाव प्रसारित करता है, तो ये पुद्गल कण आकर कहीं पर अट्रैक्ट होते हैं, कहीं पर रिपेल होते हैं। तो जहां अट्रैक्ट होते हैं वहां वो आकर उससे जुड़कर उसका पूरा की पूरा एक संसार निर्मित करते हैं। ये भाव प्रसारण ही सृष्टि का नियामक है, कंट्रोलर है, नियंत्रक विधा है। इस विभाव प्रसारण का कारण है जीव की पर यानी जड़ पदार्थ पुद्गल में रुचि यानी इंटरेस्ट और कृतज्ञता। ये विभाव प्रसारण क्यों होता है? क्योंकि जो जीव है वो पुद्गल में इंटरेस्ट दिखाता है,
अट्रैक्ट करता है उसको, उससे अट्रैक्ट होता है और उसकी वो जो कॉम्प्लेक्सिटी, पोजेशन, अटैचमेंट्स वो सब होते रहते हैं। इस सारे विज्ञान को समण वाङ्मय में भेद विज्ञान कहा गया है। यही भेद विज्ञान है कि आप आत्मा को अलग से जान रहे हो, शरीर को अलग से जान रहे हो, उनके आपस के कनेक्शंस जान रहे हो। भेद विज्ञान यानी चेतन को जड़ की जड़ता व आत्म चेतना का जो भेद है वो समझ में आ जाना। एक किसी भी कॉन्शियस को या किसी भी सोल को ये समझ में आए भाई ये पुद्गल पुद्गल है और जो आत्मा है वो आत्मा है, उसकी कॉन्शियसनेस है। और ये जो हमारा शरीर है या जो भी है, इवन हमारे थॉट्स, ये भी वेव्स है, तो ये भी पुद्गल है। फिर आत्मा की सांसारिक विषय वस्तु में कोई लिप्तता रह ही नहीं जाती। एक बार जब चीजें समझ में आ गई फिर थोड़ी रहेगा। इस साधना विधि को ही समणा कहा गया है। इस साधना विधि को ही समणा कहा गया है। पेज नंबर 69 तक हमने किया। अब कल हम आत्मा के मूल गुण और पुद्गलास्तिकाय इन दो को करेंगे।